जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। पूजा के बाद आप कोई पूजा पाठ जो करते हो अपने इष्ट अपने आराध्य की, उसके बाद कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन संकेतों से आप ये जान सकते हो कि आपकी पूजा स्वीकार हुई है या नहीं हुई। तो आपकी इष्ट इस पूजा से प्रसन्न हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपके मन में कुछ ऐसा भी रहता है कि मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ या कुछ अनुभव हुए हैं, तो आपके जीवन से वो चीज़ आपको पता नहीं था, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ चुके हो कि आपको पता नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ होता है पूजा के बाद, वो भी ठीक है। तो आपको कुछ संकल्प लेकर के पूजा करनी है होगी। जैसे कि आपने 41 दिन के लिए सुंदरकांड की पूजा करी। जैसे कि अब गुप्त नवरात्रि पूर्ण हुई है, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान जो है ना, माँ दुर्गा के पूजा के दौरान अपने इष्ट आराध्य के कोई भी संकल्प लेकर के भी पूजा करने के बाद अगर कुछ संकेत आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे संकेत से मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके जीवन में हो भी रहे हैं ना, ठीक है। और कई बार हमें उस संकेतों के बारे में पता नहीं होता है, जिससे हमारे जो है ना देवी देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भगत अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, नित्य सुबह शाम प्रतिदिन उनके नाम का सिमरन करते हैं, इसके लिए अपने ईश को प्रसन्न करने के लिए। और जब उनके इष्ट प्रसन्न होते हैं तो वह तरह तरह के संकेत अनुभव उनको देते हैं, ताकि वो भगत ये संकेतों को समझ सके, ठीक है। अपनी पूजा को और भी बढ़ा सके और अपने विश्वास को ये बढ़ा सके कि भगवान की जो कृपा तेरे पर है, दोनों हाथों से है। इससे होता क्या है, इससे हमारा आत्मविश्वास अपने ईश आराध्य के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपको पता लगता है कि कई बार हम कुछ भी नया कार्य कर रहे होते हैं और हमारे पिताजी दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और कार्य को अच्छा है, चाहे वो दान पुण्य का कार्य है या किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी देख रहे हैं, और देख के आपको ऐसा लगेगा, अंदर से आपको गर्व महसूस होगा कि पिता को भी गर्व महसूस होगा और आपके अंदर भी कि मैंने अपने पिता के सामने ये काम किया। इसी प्रकार से जब हम भगवान की पूजा याचना तपस्या नित्य करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो हमारा जो भगवान है हमारे प्रति देखकर वो प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारी जो आराधना कर रहे हैं, तो वो अपने भगत को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के संकेत देते हैं। अब मैं आपको आज ऐसे संकेत दिखाऊंगा जिससे आपको खुद पता लगेगा कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी उनको अनुभव नहीं होते हैं, और कई भोले भगत ऐसे भी हैं जिनको अनुभव ही अनुभव होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि मुझे ये अनुभव क्यों हो रहे हैं। अब पहला अनुभव, सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने इष्ट आराध्य की पूजा कर रहे हो और पूजा के दौरान आपकी दीपक की बाती में फूल बनता है, नित्य फूल बन रहा है। अभी गुप्त नवरात्रि की जब पूजा चली है ना, आगे सावन चल रहा है, आगे जो भी व्यक्ति जो भी पूजा पाठ कर रहा है उसकी ज्योति के अंदर नित्य फूल आ रहा है, और ज्योति की जो लो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अलग सी लो निकलती है, अलग सी ज्वाला प्रकट होती है। तो आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है, ठीक है। अब दूसरी कि अगर आपने पूजा पाठ करी है और पूजा पाठ के दौरान आपके इष्ट आपसे संपर्क भी साधती हैं, शक्तियाँ आपसे संपर्क भी साधती हैं। वो किस प्रकार से?
स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न जब आप सो रहे होते हो तो आपको कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं कि जैसे कि आप किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हो, किसी मंदिर में आरती पूजा याचना कर रहे हो, या आप दान पुण्य कर रहे हो, कुछ भी अपने हाथों से लगातार दान पुण्य कर रहे हो, ऐसे आपको स्वप्न आ रहे हैं। ये भी जो है ना, आप जिसकी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो वहाँ तक आपकी पूजा पहुँच रही है। अब उस पूजा के पूर्ण होने के बाद या पूजा के चलते वक्त घर में बुजुर्ग आ जाए, मान लीजिए आपके घर में दादा दादी है या कोई भी आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है या बाहर का बुजुर्ग है, मेहमान आपके घर में आ जाता है और कोई अनजान व्यक्ति भी बुजुर्ग अवस्था में या वृद्ध अवस्था में आपके घर में आ जाता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है, और अगर आपके घर में भोजन वगैरह ग्रहण करता है उस पूजा के दौरान, तो भी ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी इष्ट तक, आपके आराध्य तक आपकी पूजा पहुंच रही है। अब ऐसा होता है कि जैसे कि पूजा के दौरान आपको कोई जीव जंतु वगैरह कोई भी आपको जो भी, मान लो अलग सा आपको आपके घर के बाहर कोई जीव जंतु अचानक से, पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे कि गाय आपके घर के बाहर आने लगी है कंटिन्यू, या कोई बैल या ठीक है आने लगी है आपके घर के बाहर, ठीक है। जैसे सावन होते हैं तो सावन में नंदी महाराज की पूजा, नंदी महाराज अगर आपके घर के बाहर आने लग जाते हैं, बार बार आते हैं कंटिन्यू, और आपके दरवाजे के गेट को चाटने लग जाते हैं, या आपके घर के बाहर मान लो पेशाब कर देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे संकेत है। तो आपके घर की जो दरिद्रता का नाश करने के लिए प्रभु की पूजा करने के बाद जैसे हम उन्हें भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, इसी प्रकार के संकेतों से भविष्य में होने वाले लाभ बहुत सारे जुड़े होते हैं। इस प्रकार की पूजा से आपके परिवार के ऊपर आपके इष्ट आराध्य की जो कृपा होती है वो परंपरागत चलती है। अब कुछ ऐसे संकेत आपको मैं बताऊंगा जो कि आप अगर साधना कर रहे हो, साधना के दौरान आपको महसूस होंगे। जैसे कि साधना के दौरान आपको एक अलग सी सुगंध महसूस होती है, जो सुगंध जो है वो सिर्फ आपको ही आती है। आपने किसी से भी पूछने की कोशिश करी क्या आपको कोई सुगंध आ रही है, तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ये सुगंध नहीं आ रही। अगर आप किसी घर के प्राणी से भी पूछते हो और तो जैसे कि आपको हवन की महक, बार बार आपको हवन की महक आ रही है, आपके नाक में आपको खुद महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो हवन की महक आ रही है, ठीक है मुझे लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से भी पूछता है तो वो बोलता है मुझे तो कुछ महक नहीं आ रही। आपको आ रही है देख लो, मुझे नहीं आ रही। तो ये जो जिसको आती है ना ये महक, जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति लगातार अपने इष्ट अपने आराध्य की पूजा करते हैं, ये वीडियो बनाने का एक मेरा यही उद्देश्य है कि जिन लोगों ने गुप्त नवरात्रि में पूजा करी है, जिन लोगों ने सावन के अंदर पूजा करी है, जो व्यक्ति लगातार प्रतिदिन पूजा करते हैं, रोज़ाना पूजा करते हैं, तो ये एक मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो आप पूजा पाठ करते हो उससे ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, तो वो ऊर्जा अपना तेज किस रूप में दिखाती है? वो ऊर्जा अपना तेज इसी प्रकार से दिखाती है। भगत की आस्था और विश्वास से उसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम महसूस होते हैं और अलग अलग प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं। जब वो पूजा आध्यात्मिकता में आ जाता है और अलग अलग रोशनी उसके जीवन में आती है, अलग अलग उसके कार्य बनने लग जाते हैं, जो कार्य काफ़ी लंबे समय से आपके बंद पड़े हैं, ठीक है, जो आपके कार्य काफ़ी लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिन कार्य को आपने काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया है,
लेकिन वह पूर्ण नहीं हो रहे हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि की पूजा के दौरान, आपकी पूजा के दौरान, आपकी जो रोजाना पूजा है उसके दौरान आप लगातार कोई संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो, उसके बाद ये कार्य आपका चुटकियों में बढ़ गया, पल भर में बनने लग गया और आपको पता लग गया, तो ये सबसे बड़े संकेत है आपके ऊपर कि आपके पितर भी प्रसन्न हो रहे हैं, आपके कुल देवी देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार से जब कोई पूजा, याचना, ध्यान, साधना में हम उस क्षेत्र को पकड़ते हैं तो हमारे इष्ट, हमारे आराध्या, हमारे कुल देवी और हमारे पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर आने लग जाती है। लेकिन उन कृपा को समझने के लिए हमें कुछ समय लगता है, और जब तक वो समय अगर हमें समझ आ गया, जब आपके सामने आएंगी तो आपको ये लगेगा कि वाक्य में मेरे इष्ट मेरे से प्रसन्न है, मेरी कुल देवी देवता मुझसे प्रसन्न है। अब मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है तो अपनी भक्ति को और भी ज़्यादा प्रबल करने की, और भी ज़्यादा मजबूत करने की। तो अगर आपके साथ भी पूजा के बाद इस प्रकार के संकेत दिखते हैं, ठीक है, अगर आपको सुगंध आती है, और एक सबसे बड़ी एक और मैं बात बता देता हूँ कि माँ की पूजा कर रहे हो, अगर मधुमक्खियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आपके घर में आपको दिखाई देती है, या बहुत सारी आपको ततैयाँ आपके घर में दिखाई देते हैं, गेट के बाहर दिखाई देती है, गेट के ऊपर बैठे बैठे कम से कम 12 से 15 आपको दिखाई देती है, तो ये भी बहुत ही अच्छे संकेत है। ठीक है, ये माँ के पूजा की संकेत है। ठीक है, क्योंकि माँ का जो रूप है वह भीमरी भी है। माँ के अनगिनत रूप है। माँ की कृपा, बाबा की कृपा आपको अलग अलग प्रकार के संकेत देती है। तो इन संकेतों को समझे। और ऐसा भी होता है कि कई बार भगवान स्वयं अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए भी आ जाते हैं। तो आपके जीवन में खुशहाली आती है और परीक्षा में आप सफल भी होते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।